बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैम लर्न की तरफ से आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3.7। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, के एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की क़ुव्वतों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाई जाती हो दरमियान में किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड या एलिमेंट्स के दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है, जो मौजूद होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। कशिश की ये क़ुव्वतें आम तौर पर एटम्स के दरमियान कीमियाई बांड की निस्बत बहुत कमज़ोर होती हैं। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे जो इसकी मजबूती है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स। इसके अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ में कहता है कि दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक एज़ कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्स ऑफ बिटवीन द एटम्स। कशिश की ये क़ुव्वतें जो हैं, ये जो मजबूती है, आम तौर पर जो एटम्स के दरमियान कीमियाई बांड की निस्बत बहुत कमज़ोर होती है। मतलब कि जो एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं उसकी निस्बत ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है, ये क्या होती है, बहुत कमज़ोर होती है। अब इसमें मादा की 3 हालतें दी हुई हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर दिया हुआ है। एक हमारे पास है जी, अब देखें इसमें एक चीज़ दी हुई है कि जो गैस की हालत है या फिर लिक्विड की हालत है, उसमें आपको पता है कि जो कशिश की फ़ोर्स होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। जबकि हम सॉलिड की बात करें तो ठोस हालत में मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो कशिश की क़ुव्वतें हैं, ये क्या होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। ये तो आपको पता है कि ठोस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें या हम गैस की बात करें तो उसमें गैप ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स दूर, एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर फोर्स क्या होती है, बहुत कमज़ोर होती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या फिर हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है और लिक्विड और गैस के अंदर क्या होती है, कम होती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है इफेक्ट जो है। इफेक्ट में हम देखेंगे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना सब्सटेंस के, किसी भी अशिया के, वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स पे, किस फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो कशिश की क़ुव्वतें होती हैं ये बहुत किस्मों की होती हैं, इनमें कुछ कमज़ोर भी होती हैं, कुछ ताकतवर भी होती हैं। तो इनका जो इन्हिसार होता है ना, वो अशिया की तबई मतलब कि फ़ोर्स के ऊपर होता है कि वो कि हम किस क़ुव्वत के साथ मतलब कि हम मुकाबला करने जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अशिया की तबई खुसूसियात का इन्हिसार किन इन क़ुव्वतों पे होता है। ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि अशिया के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी ताकत का हम तयन क्या करते हैं, वो इन्हीं के ऊपर करते हैं। ये क़ुव्वतें जितनी ताकतवर होंगी, स्ट्रॉन्गर फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। कि कहते हैं कि ये क़ुव्वतें जितनी भी ताकतवर होंगी, अशिया के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कि इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो ताकतवर होने की जो सलाहियत है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने की वजह से होता है। यहाँ पर हम 2 किस्म की उसमें जो है वो जिक्र करेंगे। एक हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड, या फिर हम कह सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल्स एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। के कशिश की ये जो क़ुव्वतें हैं ये पाई जाती हैं HCl के अंदर। ये तो बात कंप्लीट हो गई। दूसरी जो है इसके अंदर जो बात करता है वो ये है कि HCl की जो हम बात करते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से HCl के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कशिश करते हैं। तो कशिश की जो क़ुव्वत है ये वाली, इसे हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, या फिर कशिश की हम इस क़ुव्वत को क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल क़ुव्वतें कहते हैं। ठीक है। अब HCl के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने दरमियान बांटे गए इलेक्ट्रॉन जोड़े को मुख्तलिफ ताकतों से खींचते हैं। एटम की इस ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है। कि H और जो Cl है ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना क्लोरीन की, वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की निस्बत। ठीक है। क्लोरीन का एटम बांटे गए इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ ज़्यादा कुव्वत से खींचता है, इसलिए ये जोड़ा उसके ज़्यादा करीब हो जाता है और उस पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। और जो दूसरा हाइड्रोजन वाला है, वो जो है हाइड्रोजन वाला वो ज़्यादा कुव्वत से नहीं खींच पाता, इसलिए उसके ऊपर चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इस वजह से Cl के ऊपर नेगेटिव आ जाता है और H के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है।
इन मस्बत और मनफी चार्ज की वजह से जो HCl है उनकी आपस में कशिश करते हैं एक दूसरे को, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बाद इसमें कुछ इफेक्ट्स है जो हम देखते हैं। वो कहता है कि द कंपाउंड हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस विल शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जिन कंपाउंड में कशिश की ये कुव्वतें मौजूद हों उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक होगी बात। तो जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स पाई जाए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिखाई गई यहाँ पर। ठीक है, इनके दरमियान क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाई जाती है। ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये हमारे पास था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।